If we can open to Genesis chapter 1 verse 27. अगर हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय 27 पद को खोलें, Okay. So, and I'll read in English and somebody can read in Hindi. हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप में से कोई एक हिंदी में पढ़ने में मदद कीजिएगा। So God created Adam in his own image. In the image of God he created him. Male and female he created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। Over here there is a very curious way of writing. यहाँ जो लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही In a very funny way. विचित्र तरीका है लिखने का। So God created man in his own image. परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, In the image of God he created him. और कहता है कि उसके स्वरूप में फिर उसे बनाया। Twice it's written his and him. और 2 बार यहाँ पर कहता है कि उसके स्वरूप में। When God created Adam, पुल्लिंग को संबोधित करता है, ऐसे बोलो। when God created Adam, he was female and male all in one. तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो स्त्री और पुरुष दोनों उसमें था। Try to understand this. समझ रहे हैं इस बात को? Yeah. समझने की कोशिश Like कीजिए। we say mankind, जैसे हम humankind. कहते हैं मानव, है ना, मानव जाति, Meaning all, इसका male मतलब and female together सब लोग। स्त्री और पुरुष, consist of mankind or humankind. जैसे कहते हैं मानव जाति, मतलब उसमें स्त्री और पुरुष सब लोग आते हैं। Yeah. So God created man in his own image. तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाया, In the image of God he created him. और परमेश्वर अपने स्वरूप में उसे बनाया, Him created him. उसे बनाया। So him means male. और हिम का मतलब पुरुष। You understand? So where's female? तो स्त्री कहाँ है? God took a male and cut him in half. तो परमेश्वर ने पुरुष को लिया और उसको आधा भाग काट दिया, And one half he called male, and another half he called female. तो एक भाग को उसने पुरुष कहा और दूसरे भाग को उसने स्त्री कहा। Yesterday we said God created marriage. कल हमने बातचीत किया था कि परमेश्वर ने विवाह बनाया। We say God created the trees, birds, fish, light, everything. But we forget that God also created marriage. तो हमने इस बात को देखा था कि परमेश्वर पेड़ पौधे जीव जंतु हर एक चीजों को बनाया, लेकिन उसने हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने विवाह भी बनाया। But over here, लेकिन यहाँ पर first he made man, पहले उसने पुरुष को बनाया, then he cut him in two, तब उसने 2 भाग किया उसका, then he made male and female. तब उसने पुरुष और स्त्री को बनाया। Understand? That's why it says he created them. That's why them comes. तब उसके बाद यहाँ लिखा है कि उन्होंने उनको बनाया, Male and female he created them. मतलब पुरुष और स्त्री, मतलब उनको। First it was only male, him. पहले केवल उसे था, Okay? No female. पहले फीमेल नहीं, स्त्री नहीं था। Female was inside the male. तो स्त्री कहाँ था? उस पुरुष के अंदर में। And then he cut the male and made half. उसके बाद उसने क्या किया? मेल को काट दिया, 2 भाग कर दिया, आदम को काट लिया. है ना, आदम को काट के 2 भाग कर दिया। And he called the male Ish and he called the female Isha in Hebrew. तब उसने क्या किया? मेल को यानी पुरुष को उसने इश कहा और स्त्री को उसने ईशा कहा। Do you understand? Yeah. समझ में आ रहा है? Now, when we understand this, we will understand a lot of things. जब हम इस बात को समझेंगे तो बहुत सारी बातों को हम समझ पाएंगे। That's a good pulpit over there. Nice. So, listen very carefully. इसलिए ध्यान से सुनिए।
whenever you look at teenager, इसलिए जब कभी आप किशोर को देखते हैं, किशोर का मतलब समझते हैं? whenever you एक look जवान जो अभी नौजवान के पहले, teenager, let me add, teenager and youth. है ना, किशोर और नौजवान, In the Bible, there is no word for it. बाइबल में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। It is made by our culture. In biblical culture, there is no word for youth. Translators have put it, but there is no word for youth. बाइबल में जवान शब्द नहीं है, इसलिए वो ट्रांसलेट करके ऐसे डाल दिया है, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल बाइबल में नहीं है। Teenager, that's not there. और ये टीनेजर मतलब जो 12 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे को होते हैं, उनको टीनेजर कहते हैं, मतलब किशोर कहते हैं। तो वो शब्द नहीं है। Why? क्यों? We know it's nice to say teenager. हम जानते हैं अच्छा है उनको किशोर बुलाना, It's nice to say youth. और अच्छा कहना जवान नौजवान, It's good to say children. ये अच्छा है बच्चे कहना उनको। Then it's good to say married people, adults. और उसके बाद अच्छा है कि हाँ शादीशुदा या बड़े लोग बोलना कहना, It's good to say grandfather, grandmother. है ना, ये अच्छी बात है दादा दादी बोलना। But in the Bible, लेकिन बाइबल में you are son of God, daughter of God. आप परमेश्वर के पुत्र और परमेश्वर की पुत्रियां हैं, You're children of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Next step, no teenager youth. और दूसरा आगे कदम में कोई किशोर या नौजवान नहीं है। The next step is Ish and Isha. तो जो अगला कदम है वो है ईश और ईशा। And what is Ish? इसका क्या मतलब? Husband. इश का मतलब है पुरुष यानी पति, And Isha means wife. और ईशा का मतलब है पत्नी। Try to understand. Work with me with our mind. इस बात को समझने की कोशिश कीजिए हमारे साथ। God is saying, परमेश्वर कहता है Saran, you are a son of your parents and you are a son of God. परमेश्वर कहता है सरन, तुम अपने माता पिता के बच्चे हो और परमेश्वर के बच्चे हो। All of you over here who are unmarried, you all children. और जितना भी यहाँ जो जिनका विवाह नहीं हुआ है, आप सभी बच्चे हो। The next step अगला जो कदम है is husband जो पति or wife. या पत्नी है, There is nothing in between. इसके बीच में कुछ नहीं है। Why did God do that? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? Because God knows क्योंकि परमेश्वर को मालूम है that when you become a husband, you become a responsible person. जब आप पति बन जाते हैं, आप एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते When हैं। you become a wife, you become a responsible person. जब आप पत्नी बनते हैं, आप एक जिम्मेदार पत्नी बनते हैं, स्त्री बनते हैं। Most churches in Nepal and India, अधिकतर कलिसिया जो भारत और नेपाल के हैं, they don't allow, maybe for few months, okay, few years, okay, but for long term, they don't allow singles to be pastors. और लंबे समय तक जो उनका विवाह नहीं हुआ है, उनको पास्टर होने नहीं देते हैं। Because they realize if he has his wife, he will be pastor and he will not do do number ka. तो लोग इस बात को समझते हैं कि अगर उसकी शादी हो जाती है और अगर पास्टर का काम करेगा तो दो गलत काम नहीं करेगा। Okay, and the famous some pastors and counseling her, counseling they fall into sexual sin. और कुछ पास्टर जो है बहुत ही मशहूर है ना, जो क्या करते हैं काउंसलिंग देते देते वो पाप में गिर जाते हैं। Do you understand? So God has told us there's two stages. One is you're a child, इसलिए परमेश्वर कहता है दो ही है, एक तो बच्चे हैं, and then you're a husband. उसके बाद पति बन जाते हैं Oh, wife. या पत्नी बन जाते हैं। There's no in between. इसके बीच में कुछ नहीं। Okay, now let's understand what that means. आइए हम समझे इसका क्या मतलब है। Okay, I'm going to ask you some questions, yeah? मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूँ, And look nicely and you tell me the answer, okay? आप ध्यान से देखिए और इसका उत्तर दीजिए। 1 lakh points, yeah? Best answers, जिसका सबसे अच्छा उत्तर होगा 1 लाख पॉइंट मिलेगा। okay? So, if you look over here, अगर आप वहाँ पे देखेंगे, there's some signs over here. This is the Hebrew language. वहाँ पर एक चिन्ह है जो इब्रानी भाषा में है।
And this is the word for male or husband Yes. or ish. या वो जो शब्द है पुरुष के लिए या इसके लिए आया है. Okay, so ish is Hebrew is written from right to left, not left to right. तो जब इब्रानी में लिखते हैं तो दाहिना तरफ से बायां तरफ के लिए ओर लिखते हैं, बायां से दाहिना This नहीं. is Aleph, तो लिखा है आलिफ, Yud, Youth. युद्ध Yud and Shin, एंड सिन. आलिफ युद्ध सिन. ish, इश बोलते हैं उसको, male or husband. जिसका मतलब पुरुष या पति होता है. And the next word ये दूसरा शब्द है, is the word Isha. इसका मतलब है ईशा. Aleph, आलिफ, Shin सिन and He. एंड हे. Isha. ईशा. Okay. Now I want you to tell me अब मैं चाहता हूँ कि आप ये बात को बताएं, look at these three alphabets आप इन 3 अल्फाबेट्स को, अक्षर को ध्यान से देखिए and look at these three alphabets. और इस 3 अक्षर को ध्यान से देखिए. Tell me what is similar and what is not similar. और बताइए क्या एक जैसा है और क्या एक जैसा नहीं है. I'll pronounce the words. मैं आपको प्रोनाउंस करके बताऊंगा अक्षर This को. is Aleph, अलिफ, this is Yud, युद्ध, this is Shin. सिन है. This is Aleph, ये आलिफ है, this is Shin, ये सिन है, and this is He. ये हे है. Male and female, they have similarity. Similarity is Aleph and Shin. Okay, Aleph, Similarity Aleph, and Shin. Aleph, आलिफ and Sin. एंड सिन. Both are similar. But the difference is wait. Okay, then let's keep it at that. Okay. Okay, good. Do you understand? Yeah. ये बहुत अच्छा बात है. Just to make it easy, I'm just showing you. आसान कर रहे हैं दिखाने के लिए. Equal. Aleph and Shin is same. आलिफ और सिन जो है वो दोनों में एक जैसा है. Aleph and Shin is the same. आलिफ और सिन दोनों एक जैसा है. And I brought that from there down और वहां से मैंने नीचे लेके आया and I put the Aleph there और मैंने यहाँ आलिफ और Sin. सिन को डाला and it spells another word. और ये जब दोनों को मिलाते हैं एक दूसरा शब्द बन जाता है, Fire. आग. Okay? So let's read Deuteronomy 4:24 to इसलिए find ये out व्यवस्था विवरण 4 का 24 पढ़ें. what fire this is. ये किस तरह का आग है. 4 का 4:24. 4 का Deuteronomy 24 व्यवस्था विवरण 4 का 24. यस, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है. Deuteronomy 4:24 says, "For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God." तो यहाँ पर लिखा है 4 का 24 में कि परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारा परमेश्वर है वो भस्म करने वाली आग है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है. So God is fire. परमेश्वर आग है. Understand that? समझ में आ रहा है. Not the fire that we have on the earth, आग जो जिससे हम खाना बनाते हैं जलाते हैं वो आग नहीं. but that fire gives us an idea of how God is. He's fire. तो ये आग जो है हमको एक विचार देता है, कल्पना कि वो परमेश्वर आग कैसा है. He's not an ordinary fire. He consumes or eats up. तो वो जो है साधारण आग नहीं है, बल्कि वो भस्म करने वाली आग है जो खा He is जाता a है, fire that destroys Satan, जो शैतान के कार्य को नाश करता है, that destroys sin, वो पाप को नाश करता है destroys wickedness. और दुष्टता को नाश करता है. All that is bad, that fire destroys. जो कुछ भी बुरा है आग उसको समाप्त करता है. Like when we take our rubbish and we burn it, जैसे कि हम लोग अपने कूड़ा कचरा को क्या करते हैं, लेके जला देते हैं, He also burns that which Satan plans. है ना. तो वैसे ही शैतान की योजनाओं को हम जलाते हैं. He burns it. मतलब परमेश्वर शैतान की योजनाओं को जलाते हैं. Do you understand? समझ में आ रहा है. So, inside man and inside woman, there is fire. इसलिए पुरुष के अंदर में और स्त्री के अंदर में आग है.
Do you get it? समझ में आ रहा है? Okay. Inside the man पुरुष के अंदर and inside the woman there is fire. और स्त्री के अंदर में आग है। What type of fire? किस तरह का आग है? Heavenly fire. वो स्वर्गीय आग है। In the scientific language, in medical terms, it's called estrogen for women and testosterone for men. और जो वैज्ञानिक भाषा में इस आग को क्या कहते हैं, जो स्त्री के अंदर में है उसको एस्ट्रोजन कहते हैं, और जो पुरुष के अंदर में है उसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। Testosterone is the fire that is inside any man. तो ये टेस्टोस्टेरोन Take your time. प्रोनाउंस Testosterone. है ना, For टेस्टोस्टेरोन। yes. This male fire, ये पुरुष के अंदर का आग it is good when it has romantic relationship with his wife. ये अच्छा होता है जब वो अपनी पत्नी के साथ में एक रोमांस करता है, And then, yes, makes love with her and she gives birth to baby. और तब पत्नी के साथ प्यार करता है और वो बच्चे को जन्म देती है। And also the male also has, the female also has estrogen. It's the female sexual drive. और स्त्री के अंदर में भी ये एस्ट्रोजन है, जिसको कि स्त्री का Sex drive. सेक्स ड्राइव, Yeah. मतलब Sex, ये उनको sex उत्तेजित power, करने वाली sex आग, power, sex power, sex ये fire. उत्तेजना का आग है, Okay. ये उनको God, उत्तेजित करने वाला आग। God has given man and woman परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को a fire to be able to be used for good. तो एक ऐसा आग उसके अंदर में दिया है ताकि एक अच्छा काम के लिए इस्तेमाल करे। When man takes it outside of marriage, that fire destroys. और जब पुरुष विवाह के बाहर यदि उस आग का इस्तेमाल करता है तो वह नाश करता है। Like how you're cooking food with fire, it's जैसे safe. आप आग से क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, तो ये अच्छा है, सुरक्षित है। Within marriage, that fire, male fire, female fire is good. उसी तरह विवाह में जब ये आग एक साथ होते हैं तो ये अच्छा है, But when you take it out, it becomes dangerous. लेकिन जब उसे बाहर निकाल के लेके जाते हैं तो ये खतरनाक हो जाता है। And from here, we also have, we're gonna go detail in this tomorrow. Females, they produce a bad drive called feminism. और स्त्री जो है एक गलत तरीके से आगे बढ़ती है, जिसको कि फेमिनिज्म कहते हैं। What do you say for that? In What? Nepali, there's a word, no? It's Strilinga or something like that. क्या बोलेंगे? What do you say for Feminism. What is the word? Can you check it? Yeah, anyway, there is a word and it is like female dominance over others. है ना, इसका मतलब है कि अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करती है, मतलब Okay. पुरुष के ऊपर अधिकार जताती है। Okay? And then testosterone is also male chauvinism, meaning men destroying women. है ना, और उसके अंदर जो आग है उसका भी It's called Narivad. No, yes. पुरुषवाद और Na, नारीवाद। in Nepali, it's Nari Pradhan. नारी ना, प्रधान नारी Nari प्रधान। Pradhan. In Nepali, Nari Pradhan. Nari Or you can Feminism. say And in feminism. Hindi, it is what? पुरुषवाद, नारीवाद और स्त्री अधिकारवाद। वर्चस्व ठीक है। Okay. वर्चस्व Male chauvinism is ठीक है पुरुष वर्चस्व वर्चस्व Purush. ये पुरुषवाद बोल सकते हैं या पुरुष पुरुषवाद। का अधिकार बोल सकते हैं, अधिकार जो गलत इस्तेमाल करते हैं अधिकार का, Purush Pradhan in Nepali. या right? पुरुष प्रधान Purush बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल Pradhan, सकते Nari Pradhan. हैं। पुरुष प्रधान नारी प्रधान समझते हैं ना। Okay, पुरुष प्रधान so, का मतलब जहाँ पुरुष हक जमाता है, okay. और नारी प्रधान का मतलब जहाँ जहाँ नारी नारी हक अधिकार हक जताता In है। other words, they use this fire
तो दूसरे भाषा में बोले वे आग का to destroy one another. इस्तेमाल एक दूसरे को नाश करने के लिए करते हैं, Male बर्बाद करने के लिए। destroys female, female destroys male. पुरुष जो है वो स्त्री को बर्बाद करती है और स्त्री जो है वो पुरुष को बर्बाद करती है। Okay, now this team already answered. Now I'll ask the other two teams. तो इस टीम ने अब पहले ही उत्तर दे दिया, इसलिए अब दूसरे दो टीम को पूछेंगे। We saw two things that are similar, we brought it down. तो मैंने दो चीज को सामान्य देखा जिसे नीचे लेके आया। Now we're going to look at two things that are not similar. अब उन दो चीजों को देखेंगे जो एक समान नहीं है, एक जैसा नहीं है। What is it? क्या है वो? Hey, Antar or difference you can say. Difference, yeah. अंतर जो एक समान क्या नहीं है उसमें। Hey, okay? yes, And then this one is small thing, is called youth. youth. ना Yes, hey and youth is not similar. Youth, not youth. Youth. So this is a word that comes from here, and this alphabet comes from here. तो ये जो है ये शब्द यहाँ से आता है और युद्ध उधर से आता है, ये दोनों मिल गया And when you put it together, it makes a word. और इन दोनों को अक्षर को अगर मिला देते हैं तो एक शब्द बन जाता है It makes the name, the short form of God's name, Yah. और परमेश्वर का एक छोटा नाम बन जाता है जिसको बोलते हैं याह। Okay? बाइबल में पढ़ते हैं ना, याह की स्तुति करो। Hallelujah. मतलब यहोवा की स्तुति करो। Hallelujah. याह। Hallelujah. What is Hallel? Praise. What is Yah? Jehovah. हालेलुया बोलते हैं ना, तो हालेलु का मतलब होता है प्रेस, स्तुति करना, और यह का मतलब परमेश्वर, यानी यह परमेश्वर की स्तुति करे। Okay? इसलिए बोलते हैं हालेलुया। So in the Bible, बाइबल में God's name परमेश्वर का नाम is also God's character. वो परमेश्वर का चरित्र को प्रदर्शित करता है। Same way, उसी also प्रकार से God said to, Jesus said to Simon, today, from now onwards, you are no longer Simon, you are Peter. जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि आज से तुम्हारा नाम शिमोन नहीं होगा बल्कि पतरस होगा। And Simon means a shifting reed. Wherever the breeze pushes, he goes by that. और शिमोन का मतलब होता है इधर उधर हवा के बहाव में डोलना, यानी जिधर हवा का बहाव होता है उधर चला जाता है। If that group says something, he'll say yes, yes. अगर इधर का लोग अगर कुछ कहते हैं हाँ हाँ, तो ये भी बोलेगा हाँ हाँ। If that group says something opposite, he'll say yes, yes. तो दूसरा अगर लोग अगर कहते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो भी उसके साथ भी बोलेगा हाँ हाँ। Jesus said, यीशु ने कहा, from now onwards, you are no longer Simon. तो यीशु ने कहा अब से तुम सिमोन नहीं है, You are Patrus. अब से तुम पतरस होगा। Or in Greek, Petros. और ग्रीक में इसको बोलते हैं पेत्रोस। Petros means stone. पतरस का मतलब होता है पेत्रोस का पत्थर, And Petra means rock. और पेट्रा का मतलब होता है चट्टान। Jesus said, I am the rock, यीशु मसीह कहते हैं मैं चट्टान हूँ and out of my rock, one piece, you are the stone. Yeah? और मेरे अंदर से तुम एक पत्थर हो, मेरे अंदर का। So, so whenever you look at names in the Bible, इसलिए जब कभी आप बाइबल में नाम देखते हो it is about the character of that person. तो उस व्यक्ति का वो चरित्र को दर्शाता है। So be careful what names you give your children, इसलिए आप सावधान रहिए जब अपने बच्चे को आप नाम देते हैं, because if you give a wrong name to your child, that person will behave according to their name. तो बच्चे अपने नाम के अनुसार वो आचरण करेंगे। So be careful. इसलिए सावधान रहिए बच्चे को क्या नाम देते हैं। So the name of God, इसलिए Yehovah, परमेश्वर का नाम Yahweh, यहोवा या याहवे, half the short form of God's name, Yah. परमेश्वर का जो आधा नाम है या छोटा नाम याह बोलते हैं। Like my name is Brian Williams, जैसे मेरा नाम ब्रायन विलियम है, but Brian is the short form. Yeah? लेकिन ब्रायन मेरा छोटा नाम है, Okay? And Williams is the other part of it. और विलियम जो है उसका दूसरा भाग है। Same way, Yahweh is the full name of God, उसी तरह से याहवे जो है परमेश्वर का पूरा नाम and है, Yah is the first part of his name. और याह जो है उसका पहला भाग है, छोटा नाम। Okay? So God's name is God's character. तो परमेश्वर का नाम परमेश्वर का चरित्र है। Is that right? समझ में आ रहा है बात सबको? Clear? स्पष्ट है? So, where is God's character? तो परमेश्वर का चरित्र कहाँ है?
Yes, in his name. उसके नाम में, But where did he put it? लेकिन उसने कहाँ रखा है इसे? Huh? In who? In male and female. तो कहाँ रखा है? कहाँ रखा है बोलो? अरे देखो ना कोड में बताओ ना He कहाँ already रखा है? said in male and female. ऑलरेडी बता दिया कि स्त्री On और पुरुष fire. दोनों में परमेश्वर ने रखा है। अपने Not on नाम fire. को कहाँ रखा है? Male. हाँ, इधर है? yes, बताइए। दिख रहा है? कहाँ है? young, Is it there? Yeah, it's here. yeah, 50% here. yes, 50% इधर 50% And there, where's the 50 other percent? there, और 50% इधर है स्त्री में। 50-50. Ah. In this world, इस दुनिया में when male and female are together, जब स्त्री और पुरुष दोनों एक होते हैं, then the full character and nature of God is revealed. तब Amen. परमेश्वर का जो है पूरा Praise the चरित्र Lord. और स्वभाव प्रकट होता है। In church, if you only allow males to lead and you reject females, only 50% of the character of God is expressed in your church. अगर आप केवल पुरुषों को इजाजत देते हैं, स्त्रियों को नहीं, तो आपके कलिसिया में परमेश्वर का आधा चरित्र ही प्रकट होता है। Do you understand? आपको समझ में आ रहा है? So, when women are allowed to serve God, जब स्त्रियों को सेवा करने का मौका दिया जाता है and when men are allowed to serve God together, और पुरुषों को जब एक साथ मिलकर सेवा करने का इजाजत मिलता है, the full character and nature of God is revealed in your church, in your family, in your school, in your society. तब परमेश्वर का पूरा चरित्र जो है स्कूल में, समाज में या जहाँ पे है वहाँ पे प्रकट होता है। Do you understand? समझ में आ रहा है See, बात? God, He purposely did not put all His character and nature into the male. परमेश्वर ने जानबूझ करके अपना सारा स्वभाव केवल पुरुष में नहीं डाला है, He didn't put all His character and nature into female. है ना? और उसने अपना पूरा स्वभाव को स्त्री में नहीं डाला है। He divided His character. He put half into female, half into male. तो परमेश्वर ने आधा चरित्र पुरुष में और आधा चरित्र स्त्री में डाला है। Why did He do that? क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? He did that to show us that when we look at a husband and wife, we can see a picture of Jesus and a picture of the church. ताकि जब हम इन दोनों को पति या पत्नी को देखें तो हम यीशु के तस्वीर को देखें और कलीसिया के तस्वीर को देखें, A picture of the bridegroom and the picture of the bride. है ना? तो दुल्हा का भी तस्वीर और दुल्हन का तस्वीर देखें Fully complete. ताकि वो पूरा हो, Both as one nature and character of God. ताकि जब दोनों एक साथ होते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को हम देखते हैं। I can tell you in 21 years of marriage, और 21 साल के अनुभव, विवाह के अनुभव में मैं आपको बता सकता हूँ one thing, एक बात, without any doubt. बिना संदेह का, I have done more fruitful things in my life, and my wife has done more fruitful things in her life after we got married. तो जब हमारी शादी हो गई है उसके बाद ही मैं या मेरी पत्नी ने जो काम किए हैं वो ज़्यादा फलदायी हुआ है। The Bible says बाइबल बताती है one can put 1,000 to flight, कि एक व्यक्ति हजारों को गिरा सकता है, and two people can put 10,000 to flight. तो दो व्यक्ति 10,000 को गिरा सकता है। Now it should actually say, it should say 2,000. One destroys or achieves 1,000 successes, and two can achieve 2,000 successes. But actually, two together can achieve 10,000 successes, है ना? 10,000 victories. जब एक व्यक्ति 10,000 को अगर गिराता है तो दो व्यक्ति कितना होना चाहिए? 2000, 20,000 को। लेकिन That's it. है ना, 1,000 plus मतलब एक व्यक्ति 1,000 को अगर गिराता है, मार गिराता है, तो दो व्यक्ति कितना हो गया? 2,000 को। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब पति और पत्नी दोनों मिल जाता है तो 2,000 नहीं, कितना 10,000 को मार गिराता है। Isn't that good news? आप Yes. समझ में आ रहा है? ये कितनी See. बड़ी अच्छी खबर है। Many people are singles, बहुत सारे लोग आज अकेला है अभी, but the goal is to work with families. लेकिन जो परमेश्वर का लक्ष्य है
कि हम परिवार के साथ कार्य करें। Now, George is a good example again. I want to give it. His dad passed away. है ना। और जॉर्ज का एक अच्छा उदाहरण है कि हम बता सकते हैं उनका पिताजी अभी नहीं है, His mother's there. He's taking care of his mom. है ना। वो और उनकी वो अपने माँ का देखभाल कर रहे, ख्याल कर रहे, And his mother is also taking care of him. और उनकी माँ भी उनका अच्छा ख्याल कर रहे। And if his dad was there, they would both, three of them would be taking care of one another. और अगर उनका पिताजी होते तो तीनों एक दूसरे का ख्याल करते, देख रेख करते। So the success of society तो इसीलिए समाज की जो सफलता है, is a male and a female इसलिए पुरुष और स्त्री है, working together, जब एक साथ मिलके काम करते हैं, husband and wife working together, जब पति और पत्नी दोनों मिलके काम करते हैं, mother and father working together, और माता और पिता जब दोनों मिलके काम करते हैं, good family. Fruit is good family. है ना। तो जो फल होगा वो एक अच्छा परिवार होगा। The good fruit will not only be family, it will be good society. तो फल, अच्छा फल जो है केवल अच्छा परिवार ही नहीं बल्कि एक अच्छा समाज होगा, Then it will be good village. एक अच्छा गांव होगा, Then it will be good city. तब एक अच्छा शहर होगा, Then it will be good country. तब एक अच्छा देश होगा, Then it will be good world. तब एक अच्छा संसार बनेगा। That's why in Genesis chapter 1 and 2, इसलिए उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और 2 में God did not plant a church. परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित नहीं किया। What did God plant? फैमिली। Ish and Isha. परमेश्वर ने कलीसिया स्थापित नहीं किया। क्या स्थापित किया? पुरुष और स्त्री, Any यानी church- इश एंड ईशा। Any church that want to succeed, if they don't have good families, that church is zero. है ना। कोई चर्च अगर बढ़ना है तो अगर उसमें परिवार नहीं है तो चर्च अच्छा नहीं बनेगा। Any country that wants to succeed, if they have good husband, wife, father, mother, they'll succeed. Otherwise, they'll not. है ना। किसी भी देश में अगर अच्छा पति पत्नी है, परिवार है, तो देश सक्सेस करेगा।